नमस्कार। तो हम आपके सामने फिर से हैं और इस समय हम इस पहुंच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी की पाक ज़मीन पर, पाक धरती पर उनके दर्शन करने। और आरती का भी समय हो गया है, शाम के 7 बज रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे अमित भाई से, इनका क्या कहना है, ये कब से निकले हैं और कब तक कितना समय कहाँ कहाँ लगा है और कहाँ कहाँ घूमकर अब मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे हैं। जी जी, हम निकले थे 26 तारीख को शाम को। इसके बाद गए सालासर बालाजी, फिर आए हम खाटू से हम। इसके बाद अब बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। इन सब वक्त में कितना समय लग गया? लग गए बस 24 घंटे होने वाले हैं। 24 घंटे होने वाले हैं। अब इस समय हम हैं बालाजी जो हैं मेहंदीपुर वाले बालाजी। और मेहंदीपुर वाले बालाजी क्यों बोले जाते हैं, अब ये भी हम इन्हीं से पूछेंगे, क्या इनको जानकारी है मेहंदीपुर के बालाजी का नाम क्यों पड़ा और क्यों बोला जाता है। इतना तो नहीं मालूम है। ये सब चीज़ें हम अंदर पुजारी के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर मेहंदीपुर बालाजी का नाम क्यों पड़ा, ये भी पूछेंगे। अभी हमारे साथ एक लोग और जुड़ चुके हैं, तो नाम बताइए अपना। हैप्पी। तो हैप्पी जी, कहाँ से अभी आ रहे हैं आप? सौरिक से हैं हम और खाटू श्याम के दर्शन करके आ रहे हैं। ये भी हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन ये सुबह निकले थे। तो और बताइए हैप्पी जी, यहाँ पर कितनी बार आप आ चुके हैं पहले? हमारा दूसरी बार है यहाँ पर आना। दूसरी बार है। आप अंकल जी? पहली बार। पहली बार यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं जी। भैया आप बता दीजिए। हम 4-5 बार आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी फिर यहाँ के बारे में, जानकारी तो होगी ना? है, उतनी ही है कितनी जितनी सभी लोगों को है जानकारी। नहीं तो मतलब कुछ तो केवल आप 4-5 बार दर्शन आ चुके हैं, तो आपने ये जानने का जरूर प्रयास किया होगा कि मेहंदीपुर बालाजी का नाम क्यों पड़ा। हाँ, ये तो नहीं जाना हमने। चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा, अगर कहीं भी जाएँ तो ये चीज़ पहले पता किया करें कि आखिर यहाँ पे आखिर ये नाम पड़ा है, यहाँ पे इतनी मान्यता मानी जाती है। मेहंदीपुर बालाजी का बहुत दूर दूर तक नाम है। लोग हाँ, लोग काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ही तमाम जानकारी, तमाम बातों के साथ हम पहुँचते हैं मंदिर के अंदर और लेते हैं पूरी जानकारी। तब तक बने रहिए DD टुडे न्यूज़ के साथ। मेहंदीपुर बालाजी में, बालाजी का जस्ट ये थोड़ा सामने मंदिर है, इसको देख सकते हैं आप। ये राम भगवान का और राम सीता का मंदिर है सामने। और इसी मंदिर के जस्ट सामने जो ये गेट है, और इसी गेट के सामने जस्ट ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, इसी भीड़ के सामने जस्ट बिल्कुल मेहंदीपुर बालाजी का जो है मंदिर है। वहाँ लोग दर्शन के लिए खड़े हुए बेचैन। इतनी भीड़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भीड़ सिर्फ़ और सिर्फ दर्शन के लिए है। अब आपको हम यहाँ से हम रास्ता दिखाते हैं बालाजी। तो हम बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत सारी बात करने के बाद राम जी के दरबार में खड़े हुए हैं। सामने ही बालाजी का मंदिर है। तो पुजारी जी हमें काफ़ी देर से वार्तालाप करने के बाद, काफ़ी देर बाद ये तैयार हुए हैं बताने के लिए, मेरे कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। तो नमस्कार। छोटी सी ये जानकारी चाहिए कि बालाजी जो है, मेहंदीपुर वाले बालाजी क्यों कहा जाता है? ये तो दोनों पहाड़ों के बीच में ही, दौसा और करौली 2 जिला हैं। इनके बीच में, पहाड़ों के बीच में ही, पहाड़ का ही चट्टान है ये कोई गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है। ये तो श्रृंगार किया है, बाकी पहाड़ का ही कनक भूधराकार शरीर। अच्छा, स्वयं आपका कहना है कि स्वयं प्रकट हुए हैं ये बालाजी वही है जी? स्वयं प्रकट हुए हैं बालाजी महाराज, तभी ये बालाजी इनका नाम पड़ा। स्थापित मूर्ति नहीं है ये, तो शंभु है, स्वयं प्रकट है, स्वयं प्रकट हुए हैं। अच्छा, यहाँ की मान्यता क्या है? लोगों को कहना है कि यहाँ पे आने के बाद सारे उनके दुख दर्द चले जाते हैं। प्रकट के वजह से आते हैं और आते हैं। जो भी मनोकामना है वो सारी पूरी होती है। मनोकामना वो सब पूर्ण करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी आती है। अच्छा, एक बात और पंडित जी आपसे पूछना चाहूँगा, जारिद जी, कि अगर हम बालाजी की पूजा ध्यान से करते हैं तो क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है, तभी हम इनकी पूजा कर सकते हैं, तो मेरी पूजा सफल है? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और इनका जो भी हनुमान चालीसा वगैरह, सुंदरकांड, इनका पाठ करो, दीपक बत्ती जलाओ और क्या वगैरह ये नहीं खाना।
लहसुन प्याज। हाँ, ये दारू वारू लहसुन प्याज वगैरह गंदी चीज नहीं खाने। अगर वगैरह जो भी है भक्ष्य पदार्थ जो भी है उनका सबका परहेज होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है पुजारी जी का, साफ तौर पे ये कहना है कि बालाजी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको सारे बुरे काम त्यागने पड़ेंगे, लहसुन प्याज भी छोड़ना पड़ेगा, और कई सारी मदिरा है और भी कई सारे खान पान होते हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। ऐसी चीज़ें छोड़ने के बाद ही आपसे बालाजी प्रसन्न हो सकते हैं, ये पंडित जी का साफ कहना। और कहाँ के निवासी हैं? जिला कन्नौज। जिला कन्नौज के? कन्नौज में कहाँ से? जिला कन्नौज पड़ता है कानपुर के पास। नहीं, कन्नौज में कहाँ से? कन्नौज मानीमो स्टेशन है। मानीमो स्टेशन से हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के हैं। तो यहाँ पर कब आए हैं? यहाँ आज आ चुके हैं, पहली बार आए या पहले आ चुके हैं? कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं। हाँ अभी दर्शन हुए यहाँ पर? हाँ, दर्शन हो गए। दर्शन हो गए। अभी भी लोग जो भीड़ के लिए खड़े हुए हैं, दरवाज़ा दिखाते हैं आपको, दरवाज़ा, कि जिस लिए इतनी भीड़ जो चल रही है, भीड़ इतनी क्यों चल रही है, उस दरवाजे को दिखाने का हम कार्य करते हैं और उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं बालाजी का दरवाज़ा खुल गया, बालाजी के दर्शन हो रहे हैं, बालाजी को आप सामने देख सकते हैं। यही बालाजी, इसके लिए ही इतनी भीड़ जुटी हुई है, सिर्फ दर्शन के लिए, एकमात्र उनका दर्शन ही लोग चाहते हैं और कुछ नहीं। बहुत बड़ी श्रद्धा और भावना है यहाँ पर लोगों की कि लोग मेहंदीपुर बालाजी से यहाँ पर आते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। नाम बताइए अपना। सुनीता नाम है। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आप यहाँ पर आई हैं? किसी ने बताया था या कहीं देखा था, क्या कैसे ये जानकारी मिली? नहीं, किसी ने हमें पहले बताया था, लेकिन हम कब से आते हैं। अच्छा, किसी समस्या से ग्रसित हैं क्या? सोच कर सिर्फ दर्शन ही करने आई हैं या कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत थी तो उस वजह से आए थे, हमारी दिक्कत दूर होगी। हम अच्छा, पहले आ चुकी हैं? जी। कब आई थी पहले? हम 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल से आ रहे हैं। जो आपकी समस्या थी वो दूर हो गई, मतलब सब मेहंदी वाले जो बालाजी हैं उनकी कृपा से। तो देख सकते हैं मेहंदीपुर जो है, बालाजी जो बोले जाते हैं, काफ़ी दूर दूर तक चर्चाएं हैं। ये दिल्ली की हैं और इनकी कुछ समस्या होगी, ये वहाँ से यहाँ तक आए हैं और उनकी समस्या दूर हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। यही श्रद्धा भावना के साथ इतनी भीड़ आपको यहाँ पर दिख रही है। आप सीधा